हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हमारा कार्तिक का डे 4 है और आइए आज हमने पिछली बार चैप्टर 15 भागवत गीता का कवर किया था और इस बार हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 जो हमारा कार्तिक कोर्स चल रहा है। उससे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदंत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चैप्टर 12 जो है वो है भक्ति योग। सबसे पहला श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच एवं स्वयं युक्त ये भक्त सत्वा पुरुपास्यते च चक्षार्म व्यक्तम तेषम के योगी वितामहा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाता है। मतलब कि जो आपकी डिवोशनल सर्विस करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है या जो आपके तेज निकल रहा होता है उस ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, जो मायावादी फिलॉसफी है, वो बेस्ट है। तो ये अर्जुन का प्रश्न है, क्योंकि पीछे के अध्याय में ना भगवान ने बहुत सारी डिवोशनल सर्विस कैसे करनी है उसके बारे में बताया था। उन्होंने ध्यान योगा भी बताया, उन्होंने हठ योगा भी बताया, उन्होंने बहुत प्रकार के योगा बताए। लेकिन अब अर्जुन कंफ्यूज हो गए कि ठीक है, आपने इतने सारे वेज तो बता दिए, आप मेरे को बेस्ट बताओ ना। मेरे पास पूरा लाइफ टाइम थोड़ा ना ये सारी चीज़ें समझने के लिए कि कौन सी चीज़ बेस्ट है और कौन सी चीज़ कैसी है। ठीक है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापक को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सम्यक्तः आध्यात्मिकवादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्वेशवादी और सगुणवादी। निर्वेशवादी जो होते हैं वो कहते हैं सिर्फ ब्रह्म ज्योति जो है वो ऑल इन ऑल है और उसमें ही जाके विलीन होना है। जो ब्रह्म ज्योति का आकाश है बस उसी में जाके मिलना है, वही द अल्टीमेट रियलिटी है। पर जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में समझा कि जैसे एक सूर्य है, सूर्य की किरणें हैं, सूर्य का प्लैनेट है और सूर्य में बैठे हुए सूर्य देवता हैं। तो वैसे ही भगवान के 3 गुण डिवाइडेड हैं। जो सूर्य में से किरणें निकल रही हैं वो भगवान की ही बॉडी से निकला हुआ तेज है और वो जो तेज होता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और जो सूर्य प्लैनेट है वो क्या है, वो परमात्मा फैक्टर है जो सबके हृदय में विराजमान है। पर जैसे हमने पिछली क्लास में कहा, तो मेरा पर्सनल क्या है भगवान के साथ, ये तो सबके पास है। तो जो सूर्य प्लैनेट में बैठे हुए सूर्य देवता है उनके साथ जो आपका संबंध है वो भगवान तत्व है। तो जो भगवान है एक उनकी ब्रह्म ज्योति है और जो एक परमात्मा फैक्टर वो हमारे हृदय में है, और एक एक्चुअल जो भगवान की कृष्ण की पर्सनालिटी है उनके साथ मेरा क्या रिलेशन है, उनके साथ मेरा द एक्सक्लूसिव क्या रिलेशन है वो है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि 2 तरीक़ा के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ ब्रह्म ज्योति में मिक्स होना चाहते हैं और दूसरा कौन से होते हैं जो भगवान के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो उनको जो ब्रह्म ज्योति में मिक्स होते हैं उनको कहते हैं निर्वेशवादी, और जो भगवान के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको कहा जाता है सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं, मतलब उनके अंदर मिलना नहीं चाहते, उनको अपना टॉप मोस्ट समझते हैं और खुद उनकी सेवा में विलीन रहते हैं। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं किंतु प्रत्यक्ष रूप में न करके वे अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्मांड का ध्यान करते हैं। तो वो भगवान की फॉर्म, पर्सनालिटी, उनके सुंदर विग्रह, उनकी आंखें, उनका बॉडी, उनकी त्रिभंग, ललिता, लालिमा और एवरीथिंग को ना देखते हुए ना वो क्या करते हैं, वो उनके जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। कितना नीरस है वो, मतलब इट्स लाइक कि आपको किसी पर्सन के साथ कोई रिलेशनशिप बनाना है
तो आप उसको देखोगे, उससे बात करोगे, उसकी पर्सनालिटी को देखोगे वो कैसा दिखता है, ना कि आप हवा में बात करोगे कि हाँ हम ऐसे से रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो कितना नीरस हो जाता है कि सिर्फ आप एक लाइट के साथ रिलेशन बनाना चाहते हो, सिर्फ जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है, जो एक सफ़ेद लाइट है भगवान की जो बॉडी से, उससे क्या मिलेगा। हमें तो भगवान के साथ रिलेशन बनाना है, हमारे को उनके गाल खींचने हैं, कान खींचने हैं, उनके साथ खेलना है, एवरीथिंग करनी है। तो कैसे होगा? वो तब होगा जब हम सगुणवादी होंगे और जब हम भगवान की सेवा करने में तत्पर रहेंगे। और मतलब डायरेक्टली कान पकड़िए, घुमा के मत पकड़िए ना, डायरेक्ट क्या, भगवान को सीधा अप्रोच कीजिए, उनकी सेवा करिए, उनको भोग लगाइए, उनको रखिए, ना कि इनडायरेक्टली उनकी ज्योति में हम विलीन होना चाहेंगे, हम उनकी ज्योति की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये तो बहुत इनडायरेक्ट वे हो गया। और वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे, डायरेक्ट वे में कम से कम पता तो है ना कि डेस्टिनेशन क्या है और किसके साथ रिलेशनशिप बनना है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधाओं में से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें बताया गया कि भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ कैसे है। सबसे यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। तो इस चैप्टर में बताया जाएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो है भक्ति योग। इस चैप्टर में डिफरेंट वेज टू अप्रोच गॉड होगा और उसमें से द बेस्ट वे कौन सा होगा, वो है भक्ति योग। जो लोग भक्ति द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सद्गुणवादी कहलाते हैं, और जो लोग निर्वेश ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्वेशवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य ये साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में से श्रेष्ठ बताते हैं। ये सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव का परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः 8वें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम तुरंत चला जाता है। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सद्गुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्मा साक्षात्कार है। देखा कितने सारी चीज़ों में भगवान डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर वे में बता रहे हैं कि आपको अपने हृदय में भगवान कृष्ण को देखना है, उन्हीं का साक्षात्कार करना है, एंड दैट इज़ द परम लक्ष्य। इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण को साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते, वे दृढ़तापूर्वक विलग रहते हैं। यहाँ तक कि भागवत गीता का टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। मतलब कई लोग होते हैं जो भागवत गीता का डायरेक्ट सिंपल मैसेज है उसको भी तोल मोल करके क्या करते हैं, सिर्फ ब्रह्म ज्योति की तरफ ले जाने के लिए मोड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करते हैं। ये निरंकारी ध्यान होता है जिसमें निरंकार रूप, जिसका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई गुण नहीं है, उनकी पूजा की जाती है और वो उस निरंकार का ध्यान रूप करने को श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों की पहुंच से परे है तथा अप्रकट है। इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन ये निश्चय कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। मतलब अगर आपके पास दो वेज हैं तो आप देखना चाहेंगे व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर यू, है ना। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरूप है। क्योंकि अर्जुन का झुकाव क्या है, भगवान के पर्सनल फॉर्म, उनके त्रिभंग रूप की तरफ, उनके घुंघराले बाल, उनका सांवला रंग और हर चीज़ के प्रति अर्जुन वो है। तो उसको लग रहा है कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, एक्चुअल में ब्रह्म ज्योति की तरफ तो नहीं जाना चाहिए। सो ये जो कन्फ्यूज़न आया है जो हम लोगों में भी बहुतों को आता है, तो अर्जुन वैसे मन में क्लियर है बट वो हम जैसे लोगों के लिए ये कन्फ्यूज़न का क्लैरिटी लाना चाह रहा है।
वह निरंकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं वो निरंकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है, वो कृष्ण के प्रति आसक्त है। वह जान लेना चाहते हैं कि उनकी स्थिति सुरक्षित तो है। निरंकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। क्योंकि आप लाइट पे कितना मेडिटेशन कर सकते हो, पर अगर आप एक रूप पे हो, मेडिटेट कर रहे हो, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, कृष्ण के घुंघराले बाल, उनकी भ्रुकुटी, उनका फोरहेड, उनके नेत्र, कमल के नैन जैसे नेत्र, उनकी बार बार हिलती हुई जो आई बॉल्स हैं, उनके गाल, उनके कान, उनके नाखून जिसमें से इतनी ज्योति निकलती है। और मैया ने उनको, कृष्ण को यहाँ पे एक छोटा सा नथनी ला के दी हुई है, वो यहाँ ऐसे पहनते हैं, छोटा सा डायमंड का नथनी पहनते हैं। और कैसे उनके शार्क वाले कुंडल हैं, शार्क पहनते हैं कान में, और कैसे उनके त्रिभंग गले के ऊपर लाइंस आती हैं। एवरीथिंग आपके पास मेडिटेशन के लिए यहाँ मटेरियल तो है। लाइट पे कौन मेडिटेट कर पा सकता है, और कितना लंबे टाइम तक आपका ध्यान, माया तो भटका ही देगी ना। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निरंकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहते हैं कि इस तरह से समय गंवाने का क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण का साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वे एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकते हैं और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा ये महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने पर परम सत्य के निरंकार तथा साकार स्वरूपों का अंत स्पष्ट हो जाएगा। ओ गॉड एयर। श्री भगवान उवाच, सेकंड श्लोक है। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच, मम एव शा मनो ये मम नित्ययुक्ता अपासते श्रद्धायां प्रपोतिता ते युक्ता मतः। भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मैं सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे साकार रूप की पूजा करते हैं वही परम सिद्ध हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठापूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावामृत होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्य लाभ नहीं रह जाता, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विशेषक कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। मतलब हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं, अगर हम एक साकार रूप को करके देखेंगे तो कभी भगवान के लिए हम भोग बना रहे हैं, कभी भगवान का मंदिर साफ कर रहे हैं। कैसे अम्बरीश महाराज कहते थे कि मैं भगवान के मंदिर की पैरों से प्रदक्षिणा करना चाहता हूँ, मैं नाक से भगवान के अर्पित फूलों को सूंघना चाहता हूँ, जो उनके चरणों में तुलसी है उनको करना चाहता हूँ, जीभा से भगवान की ग्लोरीज गाना चाहता हूँ, या उनका प्रसाद जो है वो पाना चाहता हूँ, अपने हाथ से भगवान के पास झाड़ू लगाना चाहता हूँ, पैरों से जो है मैं मंदिर की प्रदक्षिणा करूँगा, और मेरे जो स्किन है ना वो भगवान के भक्तों को टच करके कितना प्योर होगी, और मैं अपनी आंखों से भगवान के सुंदर रूप को देखना चाहता हूँ, अपने मस्तक से भगवान के चरणों में मैं झुकाना चाहता हूँ। तो हमारे पास जब साकार रूप होता है, भगवान कृष्ण का रूप होता है, तो हमारी एवरीथिंग जो आप करते हैं वो क्या होती है, वो साधना ही हो जाती है। अब ठाकुर जी के लिए मॉर्निंग में उठ के भोग बना रहे हैं तो वो भी आपकी साधना है, वो भी आपकी भक्ति है, चाहे वो भोग आपकी पूरी फैमिली क्यों ना खा रही हो। और अगर आप ठाकुर जी को सेंटर में रख के उनके लिए ड्रेसेस ला रहे हैं, उनको एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट कर रहे हैं, वही आपके फैमिली में 4 जने हैं, मम्मी पापा और बच्चे, और साथ में अगर एक ठाकुर जी ऐड हो गए तो वो भी आपकी साधना है। तो भक्ति कितनी सरल है,
मतलब एक फैमिली मेम्बर ऐड कर लिया और उनके साथ वैसा ही बिहेव करना है एज अ फैमिली, वेलकम टू द फैमिली। तो ये सब, और वहाँ पे कितना क्रियाक्रम होता है कि पहले नहाओ, फिर ये करो, फिर ऐसे नहीं टच कोई कर दे तो हम दूषित हो गए, तो कोई मंत्र में गलती हो जाए तो आपका कार्य खराब हो गया, भगवान के निर्गुण अपने माइंड को एक लाइट पे फोकस करने में तो कितना दिक्कत वाला कार्य है। तो भक्ति हमेशा सुगम है, मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, आप मन में ये भी सोच रहे हैं कि मुझे वृंदावन जाना है, इतना करने सोचने पे ही आपको लाभ मिल जाता है। कमिंग टू श्लोक नंबर 3 and 4 जो इकट्ठे हैं। ये तव अक्षरम आंद्रेयम, ये तव अक्षरम आन इंद्रियम अव्यक्तम परुयुपश्यते सर्वतम गम अचिन्त्यम च कुतस्थान अचलम ध्रुवम संयाम्येन इंद्रियाग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्रपन्नवन्ति मम एव सर्वभूता हिते रथा। अर्थात, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति स्वभाव रखकर परम सत्य की निरंकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों के अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अतः मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, जो मेरे साकार रूप को नहीं मानते, जो मेरे निरंकार रूप को जानते हैं, अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल में करते, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए और उस ब्रह्म ज्योति की तरफ डायरेक्ट अपना कंसंट्रेशन करते हैं, जो कि सर्वव्यापी है, जो आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, पर फिर भी आपको उसको इमेजिन करके कंसंट्रेट करना है, जो चेंजेबल नहीं है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, मतलब इट इज स्थिर, ध्रुव है, मतलब एक ही जगह पे टिकी हुई है, वे समस्त लोगों का कल्याण करते हैं, तो वो भी अल्टीमेटली इनडायरेक्टली मुझे पा लेते हैं। मतलब भक्ति योगा क्या है, कान को ऐसे पकड़ना, और इम्पर्सनलेस और भगवान के निरंकार रूप को है वो ऐसे पकड़ना कान को। तो क्या इजी है, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट कि आप उसको ऐसे पकड़ रहे हो, तो व्हाट इज़ इजी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। जो लोग भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष पूजा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से उस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, वे भी अतः श्री कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। मतलब जो डायरेक्ट भी कान को ऐसे पकड़ रहे हैं वो भी कान को ही पकड़ रहे हैं, जो इनडायरेक्टली भी ऐसे निरंकार रूप से भगवान को अप्रोच करने की करते हैं, तो अल्टीमेट गोल उनका भी कृष्ण ही है, उनका गोल कुछ अलग नहीं है, क्योंकि वो जो ब्रह्म ज्योति है वो भी भगवान की बॉडी में से ही निकली हुई है। वे भी अतः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। जब मनुष्य अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। यदि कोई श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्र निग्रह करना होता है, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना, एंड एवरी रूल एंड रेगुलेशन जो होता है बुक में वो फॉलो कर सकता है। भक्ति योग में फिर रिलैक्सेशन है, उसमें आप खाना बना रहे हो तो आप ठाकुर जी के लिए बना रहे हो, तो वो आपकी साधना हो गई। लेकिन उसमें क्या होगा, आपने खाना कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कैसे होगा, क्या, मतलब 100 प्रोज एंड कॉन्स उसमें लग जाते हैं, कंडीशन अप्लाई लग जाती है, और वो सारे रूल्स निभाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कई बार। यदि कोई श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना चाहिए, मतलब सेंसेस को स्ट्रांगली कंट्रोल करना होता है। प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी चाहिए, एवरी लिविंग बीइंग की आपको सेवा करनी है, आपकी चींटी से लेके हाथी तक, या आपके पड़ोस में दुश्मन वाली आंटी जिनके साथ आपकी बहुत नोक झोंक हुई है, मतलब आप किसी के प्रति ऐसा व्यवहार कर ही नहीं सकते, आपको सबकी सेवा करनी है। आपको कोई चाटा भी मार जाएगा तो आपको सेवा करनी है। पर भक्ति योग से क्या होता है, भक्ति करने का, भक्ति में भी यही होता है, ऐसा आचरण आता है, लेकिन यहाँ पे आपको डेलिबरेटली अपने सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ता है।
लेकिन भक्ति योग में जैसे जैसे आप भगवान का सानिध्य पाते रहते, जैसे जैसे आप भगवान की सेवा करते रहते हैं, आप नाम जप करते रहते, भागवत गीता श्रवण कीर्तन और भक्ति के जो 9 अंग हैं नवधा भक्ति के, वो आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो एज अ सर्फ एक्सेल काम करता है और वो आपका हार्ट वैसे ही क्लियर कर देता है। और तब आपको उसके लिए कोई भी डेलिब्रेट एफर्ट नहीं लगाना कि मुझे गुस्सा कंट्रोल करना है, मुझे पड़ोस की आंटी को कुछ नहीं बोलना, मेरी सास के साथ लड़ाई होगी, मेरे को उसको कुछ नहीं बोलने का। तो भक्ति योग में क्या होता है, अपने आप ये क्लीनिंग एक्शन होता है और अपने आप जो होती है सेंसेस कंट्रोल हो जाती है। आप सिर्फ आपको नाम जप करना है और नवधा भक्ति के 9 लिम्स भगवान के, तुलसी की प्रदक्षिणा लगा ली, मतलब इट्स सो सिंपल और अपने आप वो ऑटोमेटिकली काम हो जा रहा है। और यहाँ पे ये अप्रत्यक्ष रूप में भगवान की पूजा करना, क्या कहते हैं, निरंकार ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगाना, तो आपको अपने सेंसेस को इतना स्ट्रांगली कंट्रोल करना पड़ता है कि कई बार छूट हो ही जाती है, कई बार आपसे गलती हो ही जाती है। और भक्ति योगा में इट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना पड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुँचने ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं होता। मतलब भगवान कृष्ण इज़ द अल्टीमेट गोल, चाहे आप कान सीधे से पकड़ो या उल्टे से पकड़ो। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना और इंद्रियां कार्यों को बंद करना होता है। इंद्रिया कार्यों को बंद करना पड़ता है, जो मतलब इंद्रियों को भटकाए, डाइवर्ट करे। तभी वह ये जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशुओं में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि पंडिता नाम समदर्शिना, तो आपने भगवान का स्वरूप हर में देखना है, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, ब्राह्मण आवरण का नहीं। मतलब जो ब्रह्म आवरण का नहीं, मतलब आत्मा का दर्शन करना है। आत्मा भगवान का स्वरूप है, चाहे वो चींटी की आत्मा हो, चाहे वो हाथी की हो, चाहे घोड़े की हो, चाहे आपके दुश्मन की भी हो, तो भी आपने उसमें क्या देखना है, भगवान का रूप देखना है। और बाहर से उसका आवरण नहीं देखना कि भैया ये हाथी की बॉडी है, ये चींटी की बॉडी है, ये घोड़े की बॉडी है, ये चूहे की बॉडी है, ये सब नहीं करना। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निरंकार अनुभूति की ये विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। सामान्य व्यक्ति के लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल लाइक अस। हम ये नहीं कर सकते, हमें क्रोध भी आएगा, हमारे में ईर्ष्या भी होएगी, हमारे में गुस्सा भी आएगा, हमारे में मल्टीपल ऐसे विकार आएंगे और ये तो हमें कंट्रोल करना है। तभी हम इनडायरेक्टली निरंकार वे में भगवान को अप्रोच कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि साकार वे में कर लो कि कभी गाली भी आ जाएगी, कुछ भी आएगा, कभी गुस्सा भी आएगा, तो भगवान उसको थोड़ा नलीफाई कर देंगे, क्योंकि अपन के तो बस की बात है ही नहीं कि हम गुस्सा कंट्रोल कर ले, किसी के साथ द्वेष ना करें। अरे दिस इज़ अ ह्यूमन नेचर, आप कहोगे दिस इज़ अ बेसिक ह्यूमन नेचर, ह्यूमन का मतलब ही क्या हुआ। लेकिन जब माला जपते रहोगे तो हृदय शुद्धि अपने आप आ जाएगी। तो इसलिए डायरेक्ट अप्रोच करो ना, साबुन डायरेक्ट लगाओ कि हाँ ऐसे साफ़ हो जाओगे। जब भगवान ने साबुन दिया तो सिर्फ पानी से नहा के क्यों कर रहे हो, तो हरि नाम का साबुन लगा के बाहर भी अपने आप को साफ़ करो और हृदय भी साफ़ करो। जानबूझ के थोड़ा ना, नहीं हम तो साफ़ हैं जी, साफ़ है, हम तो किसी के लिए गलत बोलते नहीं, हम तो किसी को उल्टा बोलते नहीं। अरे आप आग भी जलाओगे ना तो भी कितने सारे माइक्रोब्स मर जाते हैं, पर आपने तो इसमें किसी का भी बुरा नहीं करना, किसी एक छोटे से जानवर का भी बुरा नहीं करना, माइक्रोस्कोपिक एनिमल का भी बुरा नहीं करना। आप चलोगे तो 2-4 चींटी तो मरेगी, कैसे ही हिसाब रख पाओगे। तो ये दिस बिकम्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पाथ। कमिंग टू श्लोक नंबर 5, क्लेशो अधिकारस्तेषाम् अव्यक्तासक्ता चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देवाभिरवप्यते। मतलब जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निरंकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। जैसे हमने देखा, देहधारियों के लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। कि मतलब हम जो बॉडी वाले हैं, हम कंडीशन सोल हैं, ऐसी प्रगति कर पाना, इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस के साथ आगे प्रोग्रेस करना, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय।
आध्यात्मिकवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निरंकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावामृत में रहता है वे भक्ति योगी कहलाता है। जहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चय अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है किंतु है अत्यंत कष्टकार, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादि काल से देहधारी हैं। सैद्धांतिक रूप से इसके लिए ये समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतएव भक्ति योग कृष्ण के विग्रहों को पूज्य मानता है क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब कि जो हमारे विकार भी है ना वो भी जब हम भगवान का विग्रह सामने रखते हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे में गुस्सा है तो हनुमान जी ने गुस्सा कैसे यूज़ किया था, हनुमान जी में बड़ा गुस्सा था तो हनुमान जी ने गुस्सा कैसे यूज़ किया जब उन्होंने लंका को जला दिया था, है ना, जब उनकी पूंछ पे आग लगी थी। अर्जुन ने अपना गुस्सा कैसे यूज़ करा, भगवान कृष्ण के कहने पे वॉर लड़ी और उन्होंने ऐसे दुष्टों को उनको मार दिया। तो हमारे जो विकार है ना भक्ति योग क्या करेगा उसको भी यूज़ करेगा। लेकिन जब जो अगर हमारे में विकार है और हम निरंकारवादी में जाएंगे, अगर हम मायावादी में जाएंगे, अगर हम सिर्फ ब्रह्म ज्योति की करेंगे तो ये हमें खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। गुस्सा आ भी रहा होगा लेकिन हमें इतना सप्रेस करना पड़ेगा। और हमें पता है सप्रेशन से क्या होता है, डिसीज़ आ जाता है। जो गुस्सा दबाते हैं तो क्या होगा, पेट में अल्सर हो सकता है, कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो भैया ये तो हम बड़े फंस गए ना कि क्या करें। और भक्ति योग में क्या है, वही चीज़ जो है ना भगवान चैनल कर देंगे किसी न किसी वे में कि अच्छा इसमें ये विकार है ना, इसके विकार को कैसे ख़त्म करें, इसको किसी वे में ना यूज़ करके कर सकते हैं। तो निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा कहा गया है कि जैसे सगुण क्या होते हैं, वो सगुण जो होते हैं वो एक्चुअली में वो गुण नहीं है जो त्रिगुणिक माया में होते हैं, सतो रजो तमो नहीं है। भगवान तो इन तीनों गुणों के परे हैं, परंतु जो वो गुण है वो माया वाले गुण नहीं है, वो भगवान के अपने आध्यात्मिक गुण हैं। पर लेकिन जैसे कि ये प्रेजेंटेशन कैसे आता है, भगवान इतने दयामय है क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान चक्षु नहीं है, हमारे पास वैसी आँखें नहीं हैं, वो प्रेम लोचन प्रेम का सुरमा हमने अपनी आँखों में नहीं लगाया कि भगवान के हम प्रत्यक्ष दर्शन कर पाएँ, कि भगवान को हम अपने सामने देख पाएँ। तो भगवान इतने दयावान है कि चलो ये बच्चा तो नहीं देख पाता मुझको, तो मैं अपीयर हो जाता हूँ। जो चीज़ ये देख सकता है, वो मेरे को पत्थर में देख सकता है तो मैं पत्थर में आ जाता हूँ, वो मुझे लकड़ी में देख सकता है तो जगन्नाथ जी बन के आ जाते हैं, वो पत्थर में देखना चाहते हैं तो गिरिराज गोवर्धन बन जाते हैं, या वो पत्थर में देखते हैं मार्बल में देखते तो भगवान के सुंदर सुंदर विग्रह आ जाते हैं। तो कहते चलो सम वे और द अदर तो वो मेरे को टच कर ले, सम वे और द अदर तो वो मेरी पूजा कर ले। तो भगवान इतने दयामय है। जैसे इसको हम इस उदाहरण से समझते हैं कि जैसे छोटा सा बच्चा है, उसको इतना विशाल हाथी को छूना है, उसका सर छूना है, तो वो कैसे छुएगा, जब तक हाथी झुकेगा नहीं, हाथी बैठ जाएगा, वो बच्चे की हाइट पे आ जाएगा तो वो बच्चा उनका सर छू सकता है। उसी प्रकार हम भगवान को देख नहीं सकते, वो इतने विशाल हैं, इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे अद्भुत हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। तो हम कैसे देख पाएंगे कि जब भगवान हमारे स्तर पे आने का प्रयास करेंगे। तो मतलब भगवान इतने दया में है कि चल तू मेरे को पत्थर में ही देख ले, जो तू छू सकता है, जो तू देख सकता है। तो भगवान इतने इन्हीं भौतिक चीज़ों में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भौतिक चीज़ में आ गए हैं तो मूर्ति पूजा हो गई। अरे नहीं, वो साक्षात भगवान उधर प्रकट हुए हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं है, वो साक्षात भगवान है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि हम भौतिक हैं तो भगवान भी भौतिक गुणों में आके हमें अब दर्शन देते हैं।
लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तेल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वे वास्तव में भौतिक नहीं होते। वो वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, वो चिन्मय हैं, वो अद्भुत हैं। लेकिन अगर वो भौतिक चीज़ों में आ भी रहे हैं तो वो हमारे लिए आ रहे हैं। हाथी जैसे बैठ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाथी की हाइट ही इतनी हो गई। हाथी जब अपना पूरा स्प्लेंडर दिखाएगा, अपना पूरा जिसको कहते हैं माइट दिखाएगा, तो वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ा है, पर वो छोटे बच्चे के लिए झुक रहा है। उसी प्रकार भगवान अगर ऐसे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान सिर्फ मिट्टी के हो गए या लकड़ी के हो गए। वो ये चीज़ नहीं होते, वो इससे बहुत बड़े हैं। वो सिर्फ हम जैसे मूर्खों के लिए वैसे आ गए हैं। वे वास्तव में भौतिक नहीं होते। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है, यही भगवान का वेज है। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएँ होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं। पत्र पेटिकाएँ मतलब होता है रेड बॉक्स, लेटर बॉक्स, रेड लेटर बॉक्स। लेकिन जैसे हम लेटर बॉक्स में चिट्ठी डालते हैं तो हमें पता है कि जो एड्रेस हमने लिखा है वो वहाँ पर तक पहुँच जाएगा। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं देखे तो डाकघर द्वारा स्वीकृत नहीं है, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर कोई रेड लेटर बॉक्स देखता है, लेटर बॉक्स देखता है और वो लेकिन ऐसे ही है, मतलब वो लेटर बॉक्स जैसा दिख रहा है लेकिन वो है नहीं, और वो उसमें अपनी चिट्ठी डाल देता है और वो अथॉरिटी से अप्रूव नहीं है, पोस्ट ऑफिस की अथॉरिटी से अप्रूव नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे चिट्ठी डालने का मतलब ये नहीं है कि उसकी चिट्ठी उसके गंतव्य डेस्टिनेशन पे पहुँचेगी कि नहीं। लेकिन जो अथॉरिटेटिव है, जो पोस्ट ऑफिस द्वारा अप्रूव्ड है कि दीज आर द लेटर बॉक्सेस और यहाँ पे लेटर डालोगे तो वो अपने गंतव्य स्थल पे डेफिनेटली पहुँचेगी। इसी प्रकार ईश्वर के विग्रह रूप में, जिसे अर्च विग्रह कहते हैं, अपना प्रमाणिक वैद्य स्वरूप बना रखा है। तो भगवान ने भी अपने जो विग्रह हैं उनको अथॉरिटी दे रखी है, उनको अप्रूव किया गया है कि जो हम पूजा अर्चना उन विग्रहों की करेंगे, उन अर्च विग्रहों की करेंगे, वो एक्चुअली हम डायरेक्टली भगवान की कर रहे हैं। ये अर्च विग्रह परमेश्वर का अवतार होते हैं। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे अर्च विग्रह रूप अपने अवतार से भक्तों की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीव वाले मनुष्यों को सुविधा हो। तो भगवान ने भक्ति योगा कितना सुगम किया हुआ है कि लोग उनको डायरेक्टली नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने एक अथॉरिटेटिव वे इसमें अवतार लेके हमारे सामने आ गए कि हम उनको नहलाएं, हम उन्हें टच करें, उनको फ्लावर्स दें और उनके पैरों में तुलसी रखें और वही तुलसी हम बाद में करें, उनको भोग लगाएं, उनके लिए कुक करने का हमें अवसर मिल रहा है, उनको ड्रेसअप करने का अवसर मिल रहा है, उनकी बॉडी को नहलाने का अवसर मिल रहा है, उनकी बॉडी पे तेल मालिश करने का अवसर मिल रहा है, चंदन लगाने का अवसर मिल रहा है। देखो कितना अच्छा है। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निरंकार विधि का अनुसरण करते हैं, उसके लिए ये मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियाती अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। ये सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्च विग्रह की नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्छिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि निर्विशेष व्याधि व्यर्थ ही कष्टकार पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अथः परम सत्य का साक्षात्कार सन्निग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधा पहुंचते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवतम में भी पाया जाता है। वहाँ ये कहा गया है कि यदि अतः भगवान की शरण में जाना ही है, इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। तो यदि कोई भ्रम क्या है और क्या नहीं है, इसको समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारी होता है। अगेन सेम,
अतएव यहाँ पर ये उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल तो अनिश्चित ही रहता है। मतलब इतना सारा सेल्फ कंट्रोल, एवरीथिंग कंट्रोल करना, तो एट द एंड जो फल होगा कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भक्ति मार्ग से तो हमें पता है भगवान के पास पहुंचना बिकम्स वेरी इजी, लेकिन ये वाला निरंकार वाला वे से अप्रोच करना इट वेरी डिफ़िकल्ट, और उसका हमें क्या एंड रिजल्ट मिलेगा इट ऑल्सो बिकम्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल कि क्या होगा, कैसे होगा। जीव शाश्वत रूप में व्यक्ति आत्मा, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदात्कर होना चाहता है तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत तथा जे चित्त पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन अदम्य अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। मतलब वो कह रहे हैं इस वे में क्या होगा, आप अपने आप को तो जान लोगे कि हाँ, और आप अपनी आत्मा का भी दर्शन कर लोगे, लेकिन द अल्टीमेट डेस्टिनेशन है जो कृष्ण है, उसकी प्राप्ति बहुत मुश्किल हो जाती है। इस समय निरंकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वे इस विचार को त्याग नहीं पाते। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय, ये साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अशक्य स्वतंत्र है, और उसे ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्मा की प्रकृति के विरुद्ध है। कि ये जो है ना कि साक्षात्कार करना ब्रह्म ज्योति का, वो भी हमारे नेचर के अगेंस्ट है। हम अपने नेचर के अगेंस्ट जाते हैं। क्या है, जैसे हमने कहा मछली को पानी ही चाहिए, पानी की इमेज नहीं चाहिए। मछली को आप पानी की फ़ोटो ला के दे दोगे तो उसको उससे नहीं कुछ मिलेगा, उसको अल्टीमेटली तो पानी चाहिए रहने के लिए। तो जीव जो है, वो आत्मा जो है, वो परमात्मा के साथ ही हैप्पी रहती है, ना कि परमात्मा के शरीर से निकलती हुई ऊर्जा से वो हैप्पी रहेगी। उसे भगवान ही चाहिए, भगवान के साथ रिलेशन ही चाहिए। लेकिन जो ये एक तो हम कष्ट करके पानी की इमेज तक पहुँचे और हमारा कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि ये हमारे जो बेसिक नेचर है ना, उसके अगेंस्ट है कि हमें भगवान के साथ जो सानिध्य और संबंध बनाना है, वो हमारी आत्मा को फुलफिलमेंट देगा, वही हमारी आत्मा को एब्सोल्यूट हैप्पीनेस देगा। लेकिन सिर्फ आत्मा की फ़ोटो, बस फ़ोटो लेके और उनकी बॉडी से निकलती हुई ज्योति तक जाना, तो इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को ना अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि ही श्रेष्ठ है, जिसमें भक्ति की पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों को पहुँचने के परे है, जैसे इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए कि आप इनडायरेक्टली कान को पकड़ो, निरंकारीवाद में जाओ। इस युग में तो वो बिल्कुल बना ही नहीं हुआ। इवन अर्जुन के लिए इतना मुश्किल था, तो हम तो कलयुगी जीव है, हमारे लिए कैसा होगा। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं किया। कमिंग टू श्लोक नंबर 6 and 7, हमने 5th कर लिया, अब हम 6 और 7 कर रहे हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मया संन्यास मत्परा, अन्येनैव योगेन मम ध्यात्वा उपस्यते, तेषाम् अहं समुद्धृता मृत्यु संसारसागरात्, भवामि न चिरत्पर्था माया अवस्थितचेतसाम्। इसका अर्थ है, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करता है, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। ठीक है, तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि भक्ति जन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को
इसकी अनुभूति होने लगती है कि जब आप शुद्ध भक्ति करते हो तो आपको खुद ही भगवान से वैसा रिलेशन महसूस होने लग जाएगा। ठीक है। तो इसमें ये कहा गया कि जो मेरी शुद्ध भाव से भक्ति करता है और मेरे पे स्थिर होकर मेरे पे ध्यान करके उसके लिए पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उसका उद्धार कर देता हूँ। तो जो भक्ति करता है तो शीघ्र, अति शीघ्र, जो वो वाला पार्ट है, एक तो वो टीडियस है, डिफ़िकल्ट है और बहुत लॉन्ग टर्म उसमें मतलब आपको बहुत घिसना पड़ता है, लेकिन भक्ति में थोड़ा सा ही आप प्रोग्रेस करते हैं तो आपको उसकी अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, आपका भगवान के साथ रिलेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीव आत्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसे पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णार्थता एकाग्र करें। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करें, चाहे वह जो भी कर्म करें, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। ये विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो सिंपल इट्स जस्ट chanting and be happy as Prabhupada used to say, और chanting and you can attract God। मतलब इट इज़ सो सिंपल, आपको सिर्फ चांट करना है, भगवान की सेवा करनी है। सो भक्ति का पाथ कितना सुगम है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा भी करते हो ना तो आपको मेरी अनुभूति हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वह ऐसी शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। तो भगवान ने यहाँ देखो प्रॉमिस दिया है, देखो कितना शॉर्टकट है ये। तो हमें भगवान को उनका प्रॉमिस बार बार याद दिलाना चाहिए। तो हमें ये वाला श्लोक जो है कंठस्थ कर लेना चाहिए। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योग अभ्यास से बड़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, दो तरीके की चीज़ें होती है। ठीक है। आज जैसे हम वृंदावन गए और वृंदावन में हमने दो चीज़ें देखी, एक जो होता है बंदर और बिल्ली। तो बंदर का बच्चा क्या होता है, अपना प्रयास से अपनी माँ को पकड़ता है। ठीक है। और बिल्ली का बच्चा की माँ क्या करती है, बिल्ली का बच्चा जो होता है उसकी मम्मी उसको दांत में पकड़ के, उसके मुंह में पकड़ के उसको इधर उधर लेके जाती है। तो किसमें ज़्यादा, अब जब बंदरिया इधर से उधर कूद रही है तो बंदर के बच्चे को ध्यान रखना है कि मैंने अपनी माँ को कस के पकड़ना है, नहीं तो मैं कहीं गिर ना जाऊँ, अगर मैं गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। और वहाँ पे बिल्ली के बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसको बिल्ली अपने माउथ में ले लेके कर रही है। तो हमें कौन सी पकड़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, जो हम निरंकारवादी में जाते हैं, जो हम वो करते हैं, तो वो बंदर की पकड़ की तरह है कि हमें कस के पकड़ना है, हमें इंद्रियां कंट्रोल करनी है, हम सारा कार्य कर रहे हैं, तब जाके हमें भगवान मिलेंगे। और भक्ति क्या है, वो बिल्ली की पकड़ की तरह, जैसे बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है, भगवान ही सारा कार्य कर रहे हैं, हमें बस भगवान का बच्चा बनना है। हमने बस वो स्टैम्प लेनी है कि हाँ भैया मैं इस बिल्ली का बच्चा हूँ, और वो अपने आप हमें इधर से उधर ले जाएंगे। तो इट इज़ सो सिंपल कि बिल्ली का बच्चा बनने में कितनी आसानी है, मतलब भक्ति योगा करने में कितनी आसानी है। फिर भगवान की हेडेक है ना, वो हमें लेके जाएंगे, वो अपने धाम लेके जाएंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इतना रगड़ना पड़ेगा, और फिर भी हमारे को श्योरिटी नहीं है कि हम सक्सेसफुल हैं कि नहीं है। वहाँ तो भगवान की सारी हेडेक है। सो इट इज़ सो गुड। कहाँ पे थे हम अपनी, भक्त को वैकुंठ के जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नयामि परम स्थान चिराद गतिम विना गुरुर स्कंधे
मरोप्य यथाच मणिवृतः। तात्पर्य ये है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। अष्टांग योग मतलब हाथ पैर टेढ़े मेढ़े करके श्वास को अंडर कंट्रोल करके अपनी कुंडलिनी को किस प्रकार इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं, जैसे बिल्ली अपना बच्चा पकड़ती है। वे यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोगों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रह वश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भव सागर से उबार लेते हैं। कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो और कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता, क्योंकि समुद्र कितना अथाह है। आप कितने भी स्ट्रॉन्ग स्विमर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप ओशन में गिर जाते हो तो आप अपने आप को बचा नहीं सकते। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। यदि कोई हेलीकॉप्टर में आकर उसको बाहर निकाल ले तो इट बिकम्स वेरी इजी, वो सेव हो जाएगा। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना चाहिए और अपने आप को अन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वे अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को ही चुने। नारायणीयम में इसकी पुष्टि भी इस प्रकार की गई है। या वे साध संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टया तया विना तदाप्नोति नरो नारायणस्यः। इस श्लोक का भावार्थ ये है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, मतलब कर्मकांड की विधियों में उलझे, ना ही कोरे चिंतन में ज्ञान का अनुशीलन करे, मतलब मायावादी बन के या ब्रह्मांड की मेडिटेशन करे कि हाँ जी हम तो ब्रह्म ज्योति में लीन होंगे, वैसी वाली मेडिटेशन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विद्या चिंतन अनुष्ठानों यज्ञ दान पुण्य आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है, मतलब कि आपके सारी विधियों से जो है आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति इतना इजी वे है कि मतलब जो डिफरेंट योग से आपको जो फल मिलेगा, जो मेडिटेशन से आपको फल मिलेगा, जो यज्ञ अनुष्ठान फास्टिंग से आपको फल मिलेगा, वो भक्ति से आपको ईजिली मिल जाएगा। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम का अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई भी और धार्मिक विधि से आप नाम जप को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, उसकी प्रॉक्सी कुछ भी नहीं है। भागवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त है। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वासुता। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। मतलब भगवान पे कंप्लीट सरेंडर कर दो कि भैया आपने ही लेके जाना है। मतलब आप समुद्र में गिर गए हो और समुद्र में से आप जितने भी बेस्ट तैराक क्यों ना हो, स्विमर क्यों ना हो, आप नहीं बच सकते। आप सेंस कंट्रोल करना है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सामने गुलाब जामुन है और आपका अगर स्वीट टूथ है तो उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, लेकिन ये हो गया आपका निरंकार वाला वो।
और अगर आप भागवत मार्ग पे हो, अगर आप भक्ति मार्ग पे हो, तो वही गुलाब जामुन आपने खाना है तो भगवान को भोग लगा दो ना, भगवान खाएंगे। और भगवान का प्रसाद उच्चिष्ट आपने खाना है तो अंतरकरण भी शुद्ध हो जाएगा, आपकी विश भी फुलफिल हो जाएगी और अंतरकरण भी शुद्ध हो जाएगा। तो इट इज़ ईजी, है ना। तो हमने सारी चीज़ें ना भगवान पे छोड़ दी हैं। कमिंग टू श्लोक नंबर 8। मयि मन अध्यत्सा मयि बुद्धिं निवेशः निवस्यानि मयैवा इत्ता उद्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपना चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझे सदैव वास करोगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसको परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, कि मतलब आप भगवान के साथ रिलेशन डेवलप करोगे। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि प्रारंभ से उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान के अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पे नाचते हैं। तो ये बता रहे कि भगवान के नेम में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम ध्यानपूर्वक जप करते हैं, हम ध्यानपूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, तो भगवान स्वयं प्रकट होकर हमारी जीवा पे डांस करते हैं। और जैसे भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के फनों के ऊपर डांस किया था और कालिया नाग का सारा विष निकल गया था, कि वो बिल्कुल जो इतना गुस्सा था कि मतलब उसकी एक फुंकार से इवन वो नदी का पानी इतना जहरीला हो गया था और उसमें से ऐसे धुएं निकलते थे कि ऊपर उड़ने वाला पक्षी भी उस धुएं को सुगंध करते ही वो पानी में गिर जाता था। इतना विषैला वो कालिया नाग था। तो हमारे भी हृदय में इतने विकार हैं, विष के हैं। तो जब हम हरि नाम लेते हैं तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पे डांस करके उसका विष निकाला था, तो अभी भी भगवान का हेडेक होगा कि जब हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो वो हमारी जीवा पे नाचेंगे और हमारे हृदय का जितना भी पॉल्यूशन है वो अपने आप निकालेंगे। सो इट्स जस्ट भगवान का हेडेक। हमें क्या करना है? ऑन करना है। वंस वी ऑन बटन ऑन कर देंगे तो फ़ैन तो अपने आप चलेगा ना। इलेक्ट्रिसिटी का हेडेक है, पर बटन तो ऑन आपको करना पड़ेगा ना। तो भगवान का नाम जप तो आपको करना पड़ेगा, बाकी उसका जो शुद्धिकरण प्रोसेस है वो भगवान का हेडेक है। तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। जब वे कृष्ण को भोग चढ़ाते हैं तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में उसे ग्रहण करते हैं और उस तरह भक्त उस उच्छिष्ट को झूठन को खाकर कृष्णमय हो जाते हैं। अब भगवान आप किसी और को खिलाओगे तो प्लेट में तो कुछ नहीं बचेगा ना। भगवान तो वो प्रसाद पा लेते हैं और सेम प्रसाद वैसे का वैसा प्रकट करके आपकी प्लेट में रख देते हैं और आपको जैसे वही खाना है और आपके हृदय का शुद्धिकरण हो गया। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि ये सब कैसे होता है। यद्यपि भागवत गीता तथा अनेक वैदिक ग्रंथों में इस विधि की संस्तुति की गई है, मतलब पुष्टि की गई है कि ऐसा होता है। कमिंग टू श्लोक नंबर 9। अथा चित्तं समाधुत्तं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मम इच्छपुत्तिं धनंजय। तात्पर्य: हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग की विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो इसमें क्या है, भगवान कह रहे हैं ओके मैंने तुम्हारा ध्यान मांगा, तुम्हारा माइंड मांगा, तो आपने कहा अरे माइंड कैसे दे दे भगवान, माइंड में तो इतने सारे विचार आते हैं, पढ़ना है, एम्बिशन है, फॉर्मेलिटी है, लोग हैं, कैसे आपको दे दे। लोग क्या कहेगा, लोग विचार क्या होगा, लोग कहेंगे कि इस उम्र में लग गया, क्या करें, कैसे अपना हृदय दे दें। और अभी तो गोलगप्पे खाने का भी मन करता है, आप कहते हो कंट्रोल कर लो। अभी तो बाहर जा के घूमने का भी मन करता है, क्या करूं, कैसे करूं। भगवान कहते हैं अरे यार, भगवान देखो अब कह रहे हैं कितने लीनियंट है, लीनियंट मार्किंग करें। अच्छा चल तू नहीं दे सकता ना मन,
तो तू ऐसा कर, भक्ति के विधि विधान प्रॉपर कर ले कि मुझे रख ले अपने घर में, मुझे सुबह उठा, नहला धोला, मुझे भोग लगा, मेरे लिए वस्त्र लेके आ, मेरे लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, जन्माष्टमी, तुम भी पार्टी करो, मुझे भी पार्टी करो, मुझे एज अ फैमिली मेम्बर करो। तो धीरे धीरे कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे तुम मेरे पास आ ही जाओगे। तो भगवान देखो कितनी लीनियंट मार्किंग कर रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में भक्ति योग के दो पृथक पृथक विधियाँ बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविकता आसक्ति उत्पन्न कर ली है। मतलब जिसके हृदय में वैसा दिव्य प्रेम ही आ गया कि भगवान के लिए स्पॉन्टेनियस लव आ गया कि एक झरना ही बन गया, और वो हम लोग नहीं हैं। दूसरी विधि उसके लिए है जिससे इस प्रकार के भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न हुई। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त कर सकता है। कि मतलब एक दो विधि बताई हैं, दो लोग हैं, एक जो स्पॉन्टेनियसली कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति है, सब दे दो भगवान को, सब दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ऐसे कर दो। पर हम जैसे लोग क्या है, नहीं ये रख लो अपने लिए, वो रख लो। तो भगवान ने कहा ओके डोंट वरी, मैं नहीं ले रहा तुम्हारा सब कुछ, तो तुम थोड़े से ना विधि विधान फॉलो कर लो जो भक्ति के आते हैं, वैदिक भक्ति का अनुसरण कर लो। धीरे धीरे अपने आप मेरा प्योरिफिकेशन होगा हार्ट से तुम्हारा, और तुम मेरी प्रति आ जाओगे। तो ये जो है हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए है जो भगवान के प्रति उतना प्रेम नहीं कर पाते। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है। हमारी सारी इंद्रियां जो हैं अशुद्ध हैं। मतलब अगर आप सात्विक भोजन भी खाते हो तो उसमें भी कितने माइक्रोब्स गिर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो भी अशुद्ध हो गई। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं। मतलब अगर आप आँखों की इंद्रियां हैं, आप सब कुछ अच्छा देखना चाहते हो लेकिन टीवी पे कुछ ऐसा सीन्स आ जाते हैं, और आप कानों की इंद्रियों से सब अच्छा सुनना चाहते हो पर आप कोई गाली गलौज सुन लेते हो, आप सड़क पे चल रहे हो, तो आपकी इंद्रियां जो हैं अशुद्ध हो जाती हैं। तो भक्ति योग करने से ऐसी इंद्रियां जो होती हैं शुद्ध हो सकती हैं, और शुद्ध हो जाने पे परमेश्वर से सीधा संपर्क पाती हैं। जितना हमारी इंद्रियां साफ होंगी उतना ही हमारे भगवान के साथ रिलेशनशिप आएगा। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्वक सेवा नहीं कर सकता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ। मैं भगवान की सेवा करता हूँ, माँ मुरादें पूरी कर दे, और आगे आपको पता ही है। और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता। इवन यहाँ पे भी अगर हमारे बॉसेस हैं और हम हैं, तो हम किसी की भी चाकरी इसलिए करते हैं, किसी के अंडर हम नौकरी इसलिए करते हैं कि वहाँ से मुझे पैसा मिलेगा, और वो जो स्वामी है वो भी हमें प्यार, जब तक हम उनके उपयोग के लिए हैं तब तक ठीक है, राम राम, नहीं तो तू कौन मैं कौन। जब तक मैं आपके उपयोग के लिए हूँ तो वेरी गुड, जब तक नहीं हूँ, कहते हैं ना यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में उगते हुए सूरज को ही नमस्कार किया जाता है। जो सांझ रहा होता है, जो ढल रहा होता है, वो कौन होता है किसी को नहीं पता होता। जैसे आप ये भी देखिए कितने सारे फिल्म स्टार यस्टर ईयर्स में, मतलब उनका क्रेज़ होता था, लोग लाइनों में खड़े रहते थे उनके ऑटोग्राफ के लिए, और आज जब वो बूढ़े हो गए, उनका शरीर ख़त्म हो गया, लाइमलाइट से अवे हो गए, तो उनके बारे में हमें पता ही नहीं। पेपरजीज भी उनके पीछे जाते नहीं हैं, आजकल के हीरोज़ के ऊपर ही जाते हैं, उन्हीं के ऊपर फोकस रहता है। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, और जैसे यहाँ के हम यहाँ मटेरियल वर्ल्ड के बॉस और सर्वेंट रिलेशन देख रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना जब तक हमने कहा इट्स लाइक अ डील, टू वे है। यू बी गुड टू मी, आई विल बी गुड टू यू। वंस यू स्टॉप बीइंग गुड टू मी या यू स्टॉप बीइंग ऑफ माई एनी यूज़, तो फिर हमारा भी आपसे कोई रिलेशन नहीं है। और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता, वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है। अतः प्रेम का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्यों यहाँ पे प्रेम का प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। ये प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। ये ईश्वरीय प्रेम
अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है, मतलब जो हमारे हमारे हृदय में भी कृष्णा कॉन्शियसनेस है, हमारे हृदय में भी वो प्रेम है भगवान के लिए, लेकिन अभी वो सोया हुआ है, सुप्त अवस्था में है। मतलब ये नई चीज़ नहीं है, ये हमें बाहर से इम्बाइब नहीं करनी। अब सोने का, अब जैसे हीरा होता है, हीरे के ऊपर मिट्टी लगी होती है, माइंस में से निकाला जाता है, खानों में से निकाला जाता है, तो हीरा तो अंदर है ही है। अगर आप उसको पॉलिश कर दोगे, उसको निकालोगे, एक्चुअल हीरे की क्वालिटी तो है ही है ना, किसी भी पत्थर को तो आप हीरा नहीं बना सकते ना। उसी प्रकार ये प्रेम जो है, हमें बाहर से बाय नहीं करना किसी मार्केट से जाके, ये ऑलरेडी हमारे हृदय में है, पर वो सोया हुआ है। जैसे हीरा चाहे मिट्टी के अंदर क्यों ना हो, हीरा ही रहेगा, बस अभी उसकी क्वालिटीज़ जो है लोगों के सामने जागृत नहीं है। उसी प्रकार जो हीरा रूपी कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है, हमारे ऊपर भौतिकवादी इतनी मिट्टी जमी हुई है, पर वो हीरा ही रहेगा। बस जैसे ही हम उससे शार्प और शाइन कर देंगे तो वो सबके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ये ईश्वरीय प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहाँ पर ये ईश्वरीय प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव ये भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है, मतलब वो भौतिक संगति जो हमारे ऊपर मिट्टी चढ़ा रही है इस हीरे पे, हमें उससे दूर रहना है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। और जो वो हीरा है उसको चमकाना है कृष्ण प्रेम का। वो कैसे होगा? माला रगड़ के। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। दिस इज द शॉर्टकट। आपको अपना हृदय का हीरा चमका लो, जैसे वो हीरा श्राइन करने लगेगा, भगवान के पास लाइट पहुंच जाएगी और भगवान आके आपको ले जाएंगे। भक्ति योग की विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। यथा मतलब ये हमें किसी गुरु के निर्देशन में करना है, नहीं तो वो हीरा टूट जाएगा। आप हीरे को शार्प करने के लिए किसी सुनार के पास ही जाओगे ना, जिसको ये नॉलेज है कि उस हीरे को कैसे शाइन किया जाता है ताकि उसकी मार्केट वैल्यू कैसी हो। लेकिन अगर आप नहीं जाओगे, अपने आप ही रगड़ते रहोगे, तो आपका हीरा टूट सकता है और गंदा हो सकता है, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। तो जो वो चीज़ हमारे कृष्ण रूपी हीरे के लिए क्या है, वो गुरु हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, स्नान करना चाहिए, मंदिर जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्च विग्रह पे चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्च विग्रह पे भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। सो दिस इज सो सिंपल, ये आप कर सकते हो और कार्तिक में सब कर रहे हैं। कार्तिक इज़ लाइक अ सेल ऑफर, जितना कर लोगे उतना अच्छा है। ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों के नियमित रूप से भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम सुननी चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है। मतलब इतना सिंपल, इतना करना, सुबह जल्दी उठो, मंदिर जाओ, खाना बनाओ भगवान के लिए, भगवान को सर्व करो, फूल चढ़ा दो, उनको वस्त्र पहना दो, उनको सुगंधित चीज़ दे दो, और सिर्फ भागवत गीता और भागवतम सिर्फ सुन लो। कोई भी यूट्यूब पे लेक्चर कर दो किसी भी भक्त का, और एक अच्छा शुद्ध गुरु के अंडर चल लो। ओहो, सो ईजी। मतलब आपकी इंद्रियां कंट्रोल करने से तो अच्छा है ना। अपने द्वेष, ईर्ष्या, गुस्से, दुख, इनसे तो ये कम, इनको आप कैसे कंट्रोल करोगे ना। गिलास को या तो पानी से भरो, पानी नहीं रहेगा तो उसमें हवा तो होएगी होएगी। इससे अच्छा उस गिलास को इतना भर दो भगवान के प्रेम से कि ये ईर्ष्या, दुख, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आपको गिलास को वैक्यूम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको पानी से भर दो, एयर अपने आप चली जाएगी। अगर मैं अपने हृदय रूपी गिलास में इतने सारे विकार रखे हुए हैं, अगर मैं उसमें भगवान का रूपी जल, निर्मल जल भर देती हूँ, भगवान की कथाओं का जल भर देती हूँ, तो ये विकार अपने आप ओवरफ्लो करके इन गिवन टाइम चले जाएंगे। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भागवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। ध्रुव है मतलब निश्चय है, अटल है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का ये अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। मतलब ऐसे ही करने से इट इज़ ईजी एंड सिंपलेस्ट वे जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए हम लास्ट 10 श्लोक करेंगे, बाकी के 10 श्लोक 20 श्लोक हैं, बाकी के 10 श्लोक हम कल करेंगे।
अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भवा मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिम अवपश्यसि। अर्थात यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तो आप कह रहे हो अरे भगवान इतना सुबह कौन जल्दी उठे, कैसे होगा। ठीक है चलो कार्तिक 1 महीना है कर लेंगे, चलो 1 महीना मार्गशीर्ष का है वो भी कर लेंगे, चतुर्मास में भी कर लेंगे, पर 4 महीने ठीक है ना, आप ठीक ठीक लगा लो। हम लोगों की ना आदत है बार्गेन करने की, इंडियंस तो बहुत ही फेमस है, अरे भैया ठीक ठीक लगा लो, अरे ऐसे कर लो। हम तो भगवत प्रेम भी ना भगवान से कह रहे हैं थोड़ा ठीक ठीक लगा लो, थोड़ा और कम करो, थोड़ा कुछ तो करो, कुछ तो डिस्काउंट दे दो। तो भगवान इतने दया में है ना, इतने भोले हैं ना, इतने स्वीट है ना कि वो कहते हैं ओके अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए कुछ तो कर्म करो। तात्पर्य में पढ़ते हैं, तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। यदि कोई गुरु के निर्देश अनुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। ये कर्म किसी प्रकार किया जाए इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 5वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्ण भावामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावामृत के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। मतलब भगवान के लिए कोई काम कर लो, भगवान के लिए आपने बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दी, किसी और को माला दे दी, भगवान के लिए दान दे दिया, मंदिर निर्माण के लिए दान दे दिया, मंदिर के लिए मंदिर कार्य कर दिया, मंदिर की जाके सफाई कर दी, या भगवान की कोई पोशाक आपने स्पॉन्सर कर दी, चैरिटी कर दी। मतलब भगवान के जो कार्य हैं या कृष्ण भावामृत बढ़ाने के कार्य, कुछ पुस्तकें आपने वितरण कर दी, किसी और को कृष्ण भगवान के बारे में प्रचार कर दिया, तो ये भी भगवान के लिए कार्य हो गया। तो इस कार्य से भी आप भगवान तक पहुंच पाते हो। उन्हें सहायता की आवश्यकता है, जैसे जो कृष्ण भावामृत स्प्रेड कर रहे हैं, जो डिवोटीज़ हैं, आप डिवोटीज़ की हेल्प करके भी उनको अच्छा करने के लिए, क्योंकि उनको कृष्ण भावामृत स्प्रेड करने के लिए सहायता की ज़रूरत है, और वो सहायता अगर आपने कर दी तो आपकी चांदी चांदी है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए, मतलब चैरिटी दे दो। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी मतलब मनी, भूमि, संगठन तथा श्रम मतलब लेबर की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए सारे कार्य करता है, लेकिन ये कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाता है। मतलब हम भी तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनकी स्कूल की फ़ीस एवरीथिंग, अच्छा कपड़ा पहनना है तो हम अच्छे पैसे, अच्छी पेइंग जॉब देखते हैं। तो यहाँ पे ये सब हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य क्या होगा, कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए, आप भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान को वैसे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, पर बिकॉज वो इतने दयामय है कि चल तू मेरी थोड़ी तो हेल्प कर दे, तेरे कुछ तो पॉजिटिव नंबर मिल जाए, वो लीनियंट मार्किंग कर रहे हैं। अरे तू क्वेश्चन ही लिख दे, उसमें भी तेरे को नंबर मैं दे दूँगा। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित करने की सहायता कर सकता है, अतएव वे प्रकाशन में सहायता, बुक पब्लिकेशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावामृत की दिशा में स्वच्छ से सेवा करने से व्यक्ति भागवत प्रेम के उच्च अवस्था को भी प्राप्त हो सकेगा, जहाँ उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। मतलब भागवत प्रेम भी वहाँ पे जाकर
प्राप्त हो सकता है। आज हमने 10 श्लोक कवर किए और कल हम नेक्स्ट 10 श्लोक इसके कवर करेंगे। तो आज भगवान ने हमें बहुत लीनियंट मार्किंग बताई है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है और उसमें कैसे भगवान लीनियंट मार्किंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें समझ लें हम, और अगर हम इनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अप्लाई करें, एवरी कार्तिक ऑफ आर लाइफ हम उसको अच्छे से मनाएं और धीरे धीरे भगवान करे हमें वो समझ आए कि हमारे अंदर भी भगवान के लिए जो प्रेम का फाउंटेन है ना, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, वो धारा अपने आप ऑन हो जाए। जैसे ब्रजवासियों में, जो रियल ब्रजवासियों में है, हमें भी वो ब्रज भाव आए भगवान के लिए। हम भी कहें हमार काना, हमार लाली, हमार कानू, हमार राई, हम भी ब्रज भाषा में बोले। मतलब वी कैन नॉट इमिटेट ना, इमिटेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि प्रसव पीड़ा जो होती है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पेन होता है, बहुत पेनफुल होता है, बहुत। तो जो औरत जो जब लेडी बच्चा डिलीवर कर रही होती है तो वो चीखती है, चिल्लाती है और उसके बाद उसको बेबी हो जाता है। लेकिन अगर कोई लेडी यही कहे कि सिर्फ चीखने चिल्लाने से बच्चा मिलता है, बस मैं उतना ही तेज़ चीख लूँ, चिल्ला लूँ, रो लूँ तो मेरे पास बच्चा आ जाएगा, ऐसा नहीं होएगा ना। तो सिर्फ इमिटेट करना कि आप यू आर गोइंग इन लेबर टू डिलीवर अ बेबी won't give you a baby. You have to actually be pregnant to deliver a baby and have a baby. So actually we have to be pregnated with the love of Krishna, तभी हम वो करेंगे। इमिटेट करने से क्या होगा, डीपी लगाने से भगवान की क्या होगा, वृंदावन में जाके भगवान के साथ सेल्फियाँ खिंचवाने से क्या होगा। ये सिर्फ इमिटेशन है, ये आपका समय व्यर्थ करता है। पिक्चर खींचो हृदय में, हृदय में रहे। यू शुड बी प्रेगनेटेड विद द लव ऑफ कृष्णा। वो हृदय में वो प्यार आना चाहिए। सिर्फ दिखाना कि हाँ हमारे पास लड्डू गोपाल जी हैं, देखो हमने कितनी अच्छी ड्रेसेस बनाई, हमने इतना आलिशान में। ओके फाइन, इट्स गुड, बट समय नहीं करो, अंदर वो लव प्रॉपर करो। सिर्फ उसको अपनी इंद्र तृप्ति के लिए मत करो। देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो हमें शो नहीं करना, इसलिए हमें भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है, जो हमें बता सके अरे नहीं नहीं आप यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, यहाँ आ जाओ, ये ना शो ऑफ आ रहा है। तो हमें तो लगेगा ना हम जो कर रहे हैं एवरीथिंग इज़ राइट, पर भक्तों का संग जो होता है वो हमें करेक्ट करता है और हमें भक्ति में अग्रसर होने में हेल्प करता है। और स्पेशली क्या होता है, हमारा टाइम नहीं वेस्ट होता कि हम इस लाइन पे चलते रहे, हमें तो लगे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट अ राइट वे। तो भगवान जो है हमें वैसी बुद्धि दे, अच्छे भक्तों का संग दें, अच्छे से हम कार्तिक करें, सब करें। सो विद दिस नोट आई विल एंड द क्लास विद 3 times chanting हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैप्पी कार्तिक टू ऑल ऑफ यू। हरि बोल।